साथ ही हमारे गांव के पूर्वज पुरखे जिन्होंने हमारे इस गांव को बसाया, गांव की काकड़ बिठाई, उस काकड़ को नमन करता हूं। हमारे खेड़ा देव, खेड़ा मतई, खेड़ा वासी, हमारे सिरा वासी काकड़ देव, उनको नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और इस मंच पर आज हमारे जमीनों को लेकर के पूरे देश भर की जो आदिवासी कौम है उसको बचाने को लेकर के आंदोलन किया और हमारे देश की जमीन, आदिवासियों की जमीन को बचाया। उनके चरणों में नमन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में देश के राष्ट्रीय संरक्षक एवं मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम सभी यहां पर इस आशा के साथ में बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन की रक्षा करेगा कोई। हम सब इस आशा को लेकर के यहां पर बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं। वो हमारे बीच में ही आ रहे हैं। आप सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच में जय संरक्षक आदरणीय हीरालाल जी अलावा हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार और पुनः जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी मंच के सामने आए। बात चल रही थी हमारे आज जमीन को लेकर के, जिस जमीन को बचाने को लेकर के हम यहां सब उपस्थित हुए हैं। हमारे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में कोई जमीन अगर छीनता है, हमारा भाई छीनता है, तो क्या हम इस तरह से इकट्ठा होते हैं या सीधा जवाब देते हैं? जब हमारा अपना भाई कहीं पर थोड़ी सी जमीन ले लेता है तो हम आप देखते ना, ताव देखते, ना भाई देखते, ना रिश्ता देखते, ना नाता देखते, सीधा किसी का खोपड़ा फाड़ देते हैं, किसी का क्या करते थे, ये भी नहीं सोचते कि हमको अस्पताल में बचेंगे या नहीं बचेंगे, और हाथों हाथ निपटारा कर देते हैं। आज हमारे इस 8 गांव की जमीन छीनी जा रही है और हम सब लोग यहाँ पर एक आस लेकर के प्रशासन से भीख मांगने के लिए एक तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा। हमारे बाप दादा पूर्वज पुरखों ने जो काकड़ बिठाई है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और उस काकड़ के अंदर कोई बाहर से आकर के हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहा है और हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। कैसे हमारी काकड़ पार कर रहा है वो? आज हम कह रहे हैं ग्राम सभा का गठन करेंगे। ग्राम सभा ऑलरेडी हमारे गांव में है मेरे भाइयों, उसको पुनर्जीवित करना है, गठन नहीं करना है, उसको जिंदा करना है। हमारे गांव के अंदर जो हमारे गमेती है, मुखिया है, पटेल है, तड़वी है, उसको सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बिकाऊ हो, टिकाऊ होना चाहिए। अधिकतर हमारे बीच में टिकाऊ लोग कम और बिकाऊ लोग ज्यादा है, और उस बिकाऊ लोगों की वजह से आज राजस्थान का आदिवासी परेशान है, मध्य प्रदेश का आदिवासी परेशान है, महाराष्ट्र का आदिवासी परेशान है, और गुजरात का आदिवासी परेशान है। किस बात को लेकर के परेशान है? हमारी अपनी पूजा पद्धति की रक्षा को लेकर के, हमारी अपने संस्कृति के बचाव को लेकर के, हमारी अपनी जमीन के बचाव को लेकर के, हमारे अपने जल के संसाधन के बचाव को लेकर के दुखी है। आज राजस्थान में जाकर के आदिवासियों के बीच जाकर के बात करते हैं तो राजस्थान का आदिवासी जो आपके यहाँ पर दुख दर्द है, वही दुख दर्द लेकर के वो भी बैठा हुआ है। महाराष्ट्र के बीच में जाकर के बात करते हैं तो महाराष्ट्र का आदिवासी भी इसी चीजों को लेकर के परेशान है।
गुजरात के अंदर जाते हैं तो गुजरात के अंदर भी आदिवासी यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के परेशान है। परेशानी की जड़ क्या है भाई? परेशानी की जड़ यह है कि जब हमारे गांव में मौत होती है तो हम सब बिन बुलाए वहां पर जाकर के बैठते हैं। ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई अलाना, कोई फलाना ढिगड़ा, कुछ भी नहीं। एक जागम पर बैठ जाते हैं और सब मिलकर के सामाजिक कार्यक्रम समाज के रीति रिवाज अनुसार करते हैं। लेकिन जैसे ही उस समाज से उठ करके जरा से बगल में जाते हैं तो अभी मैं रास्ते में देखता आया हूं, झोपड़ी टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, झंडा उससे बड़ा लगना चाहिए, झोपड़ी से बड़ा लगना चाहिए। किसी के फुलड़ी का झंडा लगा हुआ है, किसी के हाथली का झंडा लगा हुआ है, कोई अलानी का लगा हुआ है, कोई फलानी का लगा हुआ है। सही है गलत है? फिर रास्ते में देखता आया हूं मैं, किसी पर लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र, किसी पर कौन सा भगवा, कोई फलाना, कोई ढिगड़ा, ऐसा झंडा लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो परेशानी की जड़ है वो हमारे घरों के ऊपर अलाने फलाने ढिकाड़े अलग अलग कलर के जो झंडे लगे हुए, वही हमारी असली जड़ है हमारी परेशानियों की। जिस दिन हम ये झोली झंडे जो हमारे घरों पर लगा रहे हैं वो झोली झंडे उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। जितने ज्यादा झंडे हमारे घरों के ऊपर हम लगाएंगे उतनी ज्यादा समस्याएं हमारे इस एरिया के अंदर आएगी, हमारे क्षेत्र के अंदर आएगी। चाहे धार्मिक झंडे हो, चाहे पार्टियों के झंडे हो, ये सारे झंडे जिस दिन हमने हमारे घरों से उतार के बाहर फेंक दिए उस दिन हम आजाद होंगे। आज हमारे पूर्वज पुरखों के दिए हुए जो नेजा निशानी है उनको तो हम भूल गए, हमारे पहनावे को भूल गए, हमारी बोली भाषा संस्कृति को भूल गए, हमारे रीति रिवाज परंपरा को भूल गए, हमारे नीति नियम कानून कायदों को भूल गए। आज जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो धीरे 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 करके हमारे ऊपर कब्जा जमाते जा रहे हैं। आज शासन प्रशासन पहले आया कि हमारे बाप दादा? जवाब दीजिए भाई। हमारे बाप दादा पहले आए, शासन प्रशासन बाद में आया है। आज वो शासन प्रशासन पहले आए हुए लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और पहले आए हुए लोग डर रहे हैं, छुप रहे हैं। कहां तक उचित है? घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा भाई। आज कितना बड़ा प्लान है। ये माही नदी की शुरुआत है। यहां से ये नदी राजस्थान गुजरात तक जाती है। अगर यहीं से शुरुआत से ही इस नदी के अंदर जहर घोल देंगे तो पूरे राजस्थान के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जमीन हमारे हाथ में आ जाएगी, और गुजरात की जमीन, आदिवासियों की जमीन हमारे कब्जे में आ जाएगी। और ये देश जो आदिवासियों का है वो देश हमारे कब्जे में आ जाएगा। कितना बड़ा खेल है कि नहीं है या नहीं है? खाली नदी के किनारे शुरुआती दौर में आकर के खड़ा होना और यहाँ से जहर डालना उनका मकसद है, और जहर डाल करके पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों को खत्म करने का बहुत बड़ा प्लान है मेरे भाइयों। हम छोटी सी बात लेकर के नहीं बैठे। यहाँ पर आज बाहर की कंपनी आकर के बैठती है, इसका मतलब हमारे राजस्थान के आदिवासियों को मारने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, गुजरात के आदिवासियों को मारने की जमीन दे रहे हैं। इसलिए आप जितने मजबूती से यहाँ पर प्रशासन से मुकाबला कर रहे हो उतनी ही मजबूती से डटे रहे। राजस्थान का आदिवासी पूरा आपके साथ में खड़ा है, आप डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। आज ये माही नदी के किनारे किनारे, ये माही नदी जहां तक जा रही है वहां के सारे आदिवासी आपके साथ में खड़े हैं।
लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ से मंच से बोलने वाला हर आदमी आपका बच्चा भी और हर आदमी आपका हितैषी है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यहाँ आया उससे पहले ही मैंने सुना है कि 4 साल तो आदिवासी करते हैं और चुनाव आते ही कोई 5,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 10,000 रुपए की औकात रखता है, कोई 15,000 रुपए की औकात रखता है और कोई तो खाली एक पेटी की औकात रखता है। इस तरह से बिक जाते हैं और 4 साल फिर आदिवासी करते रहते हैं। समझ में आया? पार्टियों में जाकर के बिकाऊ, यहाँ पर यह जमीन अगर बचाना है तो हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा, या बोलने वालों के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा हमारे बुजुर्ग लोगों को आगे आना पड़ेगा और टिकाऊ रह करके मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी ऐसे बिकाऊ लोगों को अगर आप ज्यादा से ज्यादा वरीयता दोगे तो वो आगे जाकर के आप सबको बेच देगा। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उस पब्लिक के अकॉर्डिंग आगे जाकर के बोलेगा कि ये इतने पब्लिक है, इतने हजार में हम सौदा करते हैं, कांग्रेस का झंडा लाओ, बीजेपी का झंडा लाओ, और वो घुसेड़ देगा उसके पिछवाड़े में। ये हकीकत है। आज पूरे देश के आदिवासियों के बीच में हम जाकर के बात करते हैं, समझते हैं, दुख दर्द जानते हैं, तो वहां यही बातें सामने आती है कि हम पे अच्छा साथ दिया था किसी आदमी का, लेकिन वो बीजेपी में जाके घुस गया, वो कांग्रेस में जाकर के घुस गया, वो आरएसएस में जाके घुस गया, वो उधर जाके घुस गया, वो ईसाई मिस्त्री का दल्ला बन गया। ये ऐसे दलाल लोग ही हमारे आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको ये जितने भी बाहर से आए हैं उन लोगों के ऊपर तो भरोसा ठीक है करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास करना है तो 8 गांव के आदिवासी और यहाँ के गमेतियों को मजबूती से खड़ा रहना है। गर्दन कट जाएगी लेकिन जमीन नहीं देंगे, ये हमको ध्यान रखना है। वास्तव में अगर जमीन बचाना चाहते हो तो आप 8 गांव के आदिवासी एक जाजम पर रहोगे तो ही जमीन बचेगी। बाकी मैं आज राजस्थान से आया हूं बोल के ये चला जाऊंगा, पीछे आपका भाई मांगू दादा तो हमारे साथ में है और पीछे से एक गड्डी लेकर के बैठ गया उसके साथ में, तो मैं क्या कर लूंगा? सही बात है कि नहीं? है? होगा या नहीं होगा? इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये मंच पे बोलने वाला हर आदमी हमारा हितैषी नहीं है। वो जो बातें बोल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। जो आपको बोल रहे हैं आर्टिकल 13(3) का, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, आपका गांव मजबूत होगा तो ये जमीन बचेगी। गांव मजबूत होगा तो ही जमीन बचेगी। हाँ, हो सकते हैं आपके गांव में 2, 4, 5 बिकने वाले भी होंगे, लेकिन उससे डरने का नहीं। उन 4-5 जो बिकने वाले उनको भी लात मार करके उनके साथ में भगा देने का, अपने आप जमीन बचेगी। हमारे वहां पर एक के बाद एक अटैक हुए, एक के बाद एक अटैक हुए, लेकिन हमने जमीन के मामले में कोई समझौता नहीं किया। जमीन बचाने को लेकर के हमको मरना भी पड़ा, जेलों में भी जाना पड़ा, तो हम आगे थोड़ा सा डटे, वो अपने आप पीछे खिसक गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमारे बाप दादा जिन चीजों को लेकर के चल रहे थे उन्हीं चीज को वापस पकड़ लो। कोई हमारे को इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये भगवे कोई कौन से झंडे लगा रखे हैं, इन झंडों को साइड में करो। ये हमारे माई बाप नहीं है। हमारे माई बाप कौन है? जिन्होंने हमको पैदा किया, जिन्होंने हमको जमीन दी। क्या इन भगवे झंडों ने आपको जमीन दी? क्या इन भगवे झंडों ने आपको जमीन दी? क्या मेरे भाइयों? तो फिर इनको हमारे माथे पे क्यों चढ़ा रखा है? हमारे घरों के ऊपर क्यों चढ़ा रखा है इनको? क्या इस फूल वाली ने जो फूल लगा रखा है, उस फूल वाली सरकार ने हमको जमीन दी? क्या नहीं दी? तो उसको हमारे घरों के ऊपर क्यों लगा रखा है? क्या उस हाथ वाली ने लगा रखा है? क्या आपको हमारी जमीन कांग्रेस ने दिया? क्या नहीं दिया? जमीन किसने दिया? हमारे बाप दादाओं ने।
मेरे दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने। तो मेरे बाप दादा से पिताजी के पिताजी क्या मानते थे वो चीज में लेकर के चलो, है उनकी भी बात मानो, उनके जो नियम कायदे कानून है उनके ऊपर में चलो। हाँ, किसी को पार्टी में घुसना ही है तो वो झंडा साइड में लगा दो, अपने साइड में, घरों के ऊपर नहीं लगाना। हमारे घरों के ऊपर हम दूसरों का झंडा लगा रहे मतलब हम गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखें। आप तमाम साथियों ने यहाँ पर आज मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपसे यही कहूंगा, आदिवासी पहले है या हिंदू? ईसाई पहले है या हिंदू या आदिवासी? ईसाई से पहले हिंदू, हिंदू से पहले आदिवासी, उसके बाद में मुसलमान। मुसलमान पहले या हिंदू या आदिवासी? आदिवासी, है ना। एक कोई भी, आप जितने भी बैठे हो, आप में से किस किस के दो दो बाप है? ए भाई, एक ही बाप के? ठीक है, अभी पता चल जाए। आप में से हिंदू कितने जने? अभी रास्ते में देखता है बड़े बड़े झंडे लगे। ए भाई, मुसलमान कितने जने हैं? ईसाई कितने जने हैं? और आदिवासी कितने जने हैं? ठीक है। जो अपने आप को हिंदू भी कह रहा है, आदिवासी भी कह रहा है, वो दो बाप का। जो अपने आप को ईसाई भी कह रहा है, आदिवासी भी कह रहा है, वो दो बाप का। जो अपने आप को कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूं और आदिवासी भी हो, वो भी दो बाप का। और कोई कह रहा है कि मैं आसाराम बापू की भक्ति भी मानता हो और आदिवासी भी मानता हो, वो भी दो बाप का। कोई कह रहा है मैं सत साहब को भी मानता हो और आदिवासी भी हो, वो भी दो बाप का है। तो आप अपने आप में पहचान कर ले, आपको एक बाप का रहना है कि दो बाप का? अगर एक बाप का रहोगे तो आपकी जमीन कोई नहीं ले पाएगा। अगर दो बाप के बने तो आपकी जमीन जाएगी। फैसला आपके हाथ में। कड़वी तुम लग रही मेरी बात है? कड़वी तो नहीं लग रही है? डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा कोई नहीं होगा कि ले एकदम से कुल्ला आगे कर दे, ले सुई घूस कर देगा। वो डरता है, बार बार डरता है, डर लगता है उसको। लेकिन थोड़ा सा टाइट होकर के वो आगे कर लेता है, सुई लगा देते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है, सुई इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम में। फिर बाद में उसकी जब बीमारी ठीक हो जाती है, वो कहता है ये इंजेक्शन नहीं लगता तो मैं मर जाता। कहता है कि नहीं कहता है? ठीक उसी तरह से मैं जो कह रहा हूं वो बात अभी कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। ये दो बाप बनाने वाला सिस्टम हमको बंद करना पड़ेगा, तो हमारा अपने आप सुधारा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो पार्टियां हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है, जो पार्टियां हमारे आदिवासियों को डरा रही है, जो आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, उन पार्टियों में भी हमको नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। भले ही हमारी लड़ाई लंबी रहे, लेकिन इस बात को भी गांठ में बांधना पड़ेगा। नंबर 3, हम आज इस इलाके में आते हैं तो एक बीमारी है। हमारे उधर भी भयंकर थी वो, लेकिन इंजेक्शन लगा लगा के ठीक करी। हमारे उधर क्या थी? भील मानने को कोई तैयार नहीं था, मीणा मानने को सब तैयार थे, और फिर उजड़ा मीणा मानने लग गए। फिर रावत भील, ठाकुर भील, उजड़ा भील, मेला भील। हम समझ रहे थे हमारे उधर ही बीमारी है, लेकिन जब इधर आए तो इधर बीमारी मिली। मैं तो भील हूं, एक कह रहा मैं भिलाला हो, एक कह रहा मैं बारेला हो, एक कह रहा मैं पटेलिया हो। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे भाई कुछ भी हो, लेकिन हम आदिवासी है या नहीं है?
तो आदिवासी कहते ही सबको एक जाजम पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। हमको भेदभाव करना चाहिए क्या उस टाइम में कि नहीं मैं भील हूँ, भिलाला हूँ, बारेला हूँ, पटेलिया, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। जिस दिन आदिवासी है ऐसा कहते ही एक जाजम पे आ गए, उस दिन हमारी जमीन की तरफ कोई भी आंख उठा करके नहीं देखेगा। ये फाइनल है। लेकिन हम ये बात जितनी ज्यादा यहाँ पर भेदभाव के रूप में आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा नुकसान होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सब मिलकर के आदिवासी कहते ही एक जाजम पर आए। और सबसे मेन बात, इस मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही जयस का नाम पड़ता है तो अच्छे अच्छे का मुंह निकल जाता है। ये हकीकत बात है, अच्छे अच्छे को मुंह निकल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत वह है जैसे ही चुनाव आते हैं तो हमारे अपने जयस के साथियों में से ही कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई बसपा में चला जाता है। अब गुस्सा तो इतना आता है वहां से कि क्या कहें अब। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस जयस का नाम खराब मत कीजिए। इस जयस का नाम पूरे देश में चल रहा है तो ये विश्व में चलना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस आदिवासी परिवार का नाम इस 4 राज्यों में चल रहा है तो पूरे विश्व में चलना चाहिए। हमारी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। ये सफेद गमछा हमारा कभी बदनाम नहीं होना चाहिए, ये पीला गमछा हमारा बदनाम नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर है मेरे साथियों। अगर ये काम हमने कर दिया तो हमारी जमीन की तरफ किसी की औकात नहीं है कि वो देख करके इधर आकर के जमीन छीन ले। तो मैं आप साथियों को बहुत ज्यादा कड़वी बात बोल दी, माफी मांगने वाला सिस्टम हमारे अंदर है नहीं है। कोई गलती हो तो बता देना, सुधार करूंगा। आप खूब सभी साथियों ने मुझे सुना, मेरी बातों को काम में लिया। जमीन बचाने के लिए हम 8 गांव के लोगों को मजबूती से खड़ा रहना है, बिकाऊ नहीं बनना है, टिकाऊ बन के रहना है। पूरा देश का आदिवासी आपके साथ में है। लेकिन अगर आप बिकाऊ बन जाओगे तो फिर आस मत करना हमारी जमीन बच जाएगी। टिकाऊ बन के रहना है। भाइयों आपको ध्यान रखना है, हमारे इधर उधर पीने वाले तो उनको एक और पिला के ज्यादा बिठा देना है, लेकिन हमको लड़ने के लिए आगे रहना है। ठीक है साथियों, मैं एक नारा दूंगा, जय जोहार का नारा है। आपको बोलना है भारत देश हमारा है। हमारा है तो बोलने में क्या डर? अरे जय जोहार का नारा है, पीछे वालों का नहीं है क्या भाई? अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। अरे बिरसा मुंडा अमर रहे, अरे टंटिया भील अमर रहे। अरे जो जमीन सरकारी है, सरकार की कोई जमीन नहीं है हमारे इलाके के अंदर, 1 भी इंच जमीन नहीं है। जो भी जमीन है हमारे बाप दादाओं ने जिस काकड़ को बिठाया उस काकड़ के अंदर आने वाली जमीन हमारे गांव की है, हमारे अपने बाप दादाओं की है, हमारी है। ये अलाने फलाने सरकारें जिनका कोई बाप भी नहीं स्थायी, वो हमको कहती है ये जमीन हमारी है ना। तो ये जमीन हमारी है, हमको इसके लिए जो भी करना हम करेंगे। आप सबको खूब खूब जोहार, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।